नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस डेक को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। स्पिरिट्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड करें। लेट्स सी। आज का फर्स्ट कार्ड आया है फ्रेंड्स, सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, और देखते हैं क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज गाइड करें जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ओके। अ टाइम फॉर हीलिंग। It's time to take action. Meditate and contemplate. Expect powerful change. Perfect. Conclusions are within reach. Perfect. सो फ्रेंड्स, आज के कार्ड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आज का स्ट्रॉन्ग कार्ड, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो ये कार्ड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। साफ तौर पे दिखाता है कि जो एनर्जी का इस समय फ्लो है आपके जीवन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा जो फ्लो किसी चीज़ का दिख रहा है वो इस एनर्जी का दिख रहा है, यानी कि बहुत बड़े चेंज की एनर्जी का एक फ्लो दिख रहा है आपके जीवन में। उसी के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कार्ड आया है, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो यहाँ किसी तरीके का कन्फ्रंट्रेशन मुझे दिख रहा है दोस्तों, और ये होने का कारण भी है क्योंकि अगर मैं बाकी के कार्ड्स को भी अगर देखूं आज, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये इस ओर इशारा कर रहा है कि जैसे आपके ओवरऑल पर्सनालिटी, यानी कि आपके बारे में कोई ना कोई इस समय जानने की कोशिश कर रहा है कि बेसिकली आपके लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आपके बारे में कैसे क्या क्योंकि आप कुछ लोगों के लिए ना चैलेंज बने हुए हैं जीवन में। मतलब कुछ लोग आपको चैलेंज समझते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन अब जो है वो है। और ये इसलिए है क्योंकि हो सकता है यहाँ पैसों से रिलेटेड कोई ऐसा इशू हो जिसके वजह से कुछ लोग आपके दुश्मन बने बैठे हैं। ये घर के लोग भी हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, कुछ पैसों को लेकर डिस्प्यूट हो। मतलब ऐसे लोग जिनसे कभी संबंध अच्छे थे आपके, लेकिन आज दुश्मन बने बैठे हैं। और ये भी दिख रहा है कि बिकॉज ये लीगली या सामने से आपसे उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व मुझे दिख रहे हैं। जो एनर्जी इन कार्ड्स की आ जा रही है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि किसी न किसी ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाले के पास आपका नाम, आपका जो भी डिटेल है उसको जैसे बताया गया हो, ये पता लगाने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या कराया जा सकता है आपके ऊपर, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डाला जा सकता है। तो आपका ना नाम सुनते ही जान लीजिए उस ऑकल्ट प्रैक्टिशनर का, या साफ तौर पे कह लीजिए उस तांत्रिक का जो एक मंत्र है ना, वो उच्चारण होते हुए रुक गया। कहीं ना कहीं कोई स्टॉप लग गया जैसे, जो वो करने जा रहा था आपके ऊपर।
एक मौन सा छा गया। और ये होने का जो रीज़न है वो यही है कि उसने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा है कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं, और ये जो भी लोग उस तांत्रिक के पास गए हैं आपके खिलाफ एक नेगेटिविटी किसी भी क्रिया को कराने के लिए, ये साफ तौर पे दिखता है कि उसने उन्हीं को समझा दिया है कि दे शुड स्टे अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर रहना ही उन सभी लोगों के लिए भलाई है। ये कहीं ना कहीं उस इंसान ने इनको ज़रूर बताया होगा, क्योंकि यहाँ ये दिख रहा है कि जिस चीज़ को करने के लिए ये गए हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो भी आपके ऊपर कराने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, वो विफल हो गया है। तो विफल होने का कारण यही है कि जो पर्सन यानी कि जो तांत्रिक ये चीज़ें करता है वो कहीं ना कहीं खुद रुक गया, खुद जैसे एक मौन सा छा गया। उसने वो क्रिया ही नहीं मतलब संपन्न कर पाया आपके खिलाफ जो करवाने के लिए लोग गए थे, क्योंकि उसने उन्हीं को समझा दिया उल्टा कि उन्हें आपसे दूरी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सारे जो नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें जो कराने की कोशिश बहुत समय से आप और आपके परिवार पे चल रही है, ये सब विफल हो जा रही है, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ये कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, इनका काम नहीं बन पा रहा है। और इन्होंने एक नहीं, इन्होंने ना जाने कितने सारे ऐसे तांत्रिकों से, मौलवियों से कांटेक्ट किया है आपके ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें कराने की, बिकॉज उन्हें ऐसी चीज़ों में बिलीव है, दे बिलीव इन इट। और शायद कभी ना कभी आपकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा तो उसको वो ये सोचकर और उनका बिलीव बढ़ गया कि देखो ये उनका कराया हुआ है। तो इसी वजह से वो आज भी उन चीज़ों में जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा उनका बिलीव है, और यही रीज़न है कि फिर से ये लोग ट्राई कर रहे हैं ऐसा कुछ आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने का, ऐसा कुछ कराने का। और ये साफ तौर पे दिख रहा है, ये जहाँ भी गए थे वहाँ सीधी सी बात है, जो भी मौलवी या जो भी तांत्रिक इनके काम करने के लिए रेडी हुआ था, वो इन्हीं को समझाकर उल्टा भेज दिया कि इन्हें आपसे दूर रहने की ज़रूरत है। बिकॉज अब एक ऐसा टाइम फ्रेम चलने वाला है जहाँ पर एक कन्फ्रंट्रेशन मुझे दिख रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस का कार्ड आया है। तो मैं यहाँ आपको भी थोड़ा सतर्क रहने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान दें, किसी भी तरीके के विवाद से बचने की कोशिश करें, बिकॉज ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकता है कि लोग इरिटेट होके, जैसे कि जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं और जैसे कि अभी ये काम इनका विफल हो गया, तो ये लोग, ये जो भी लोग हैं, ये इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके आपसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं, किसी तरीके का वाद विवाद कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको अवॉइड करना है ऐसे सिचुएशंस को जहाँ भी आपको लगता है, और स्पेशली इन लोगों को जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये किसका कराया हुआ है या कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसा करना चाह रहे हैं आपके साथ, तो उन लोगों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। अभी ये टाइम ठीक नहीं है कन्फ्रंटेशन का, बिकॉज ये दिख रहा है कि बहुत भयानक हो सकता है कन्फ्रंटेशन। ये मन की जो स्थिति है ये उसको दिखा रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, जैसा कि देख सकते हैं जो आज का फर्स्ट कार्ड आया है फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपके मन को बैलेंस रखने के लिए, शांत रखने के लिए, और अपनी सारी मुश्किलों को भगवान के चरणों में अर्पण करने का समय है। ये सब कुछ उनके चरणों में अर्पण कर दें। सब कुछ, जिस भी भगवान को आप बिलीव रखते हैं उनको याद करके अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी जो चैलेंजेस हैं, ये उनके कह सकते हैं आप उनको अर्पित कर दें, और यही बोलें कि अब वो जो सही है आपके लिए वो रास्ता वो खुद बनाए, बस आप उसको फॉलो करेंगे। बिकॉज हम कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, सिचुएशंस कभी कभी ऐसी होती है कि हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट या बहुत बड़ा चेंज नहीं ला पाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बिकॉज कहीं ना कहीं जो एक डेस्टिनेशन है हमारी वो होकर ही रहती है। वी कैन ट्राई, हम ट्राई करते हैं अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बदल नहीं पाते। तो यहाँ पर सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने सारी जो भी मुश्किलें हैं, जो भी सारी संकल्प विकल्प आपके अंदर जो चलते हैं, नेगेटिव प्रॉब्लम्स, सब कुछ इस समय भगवान के चरणों में अर्पण कर दें, और यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने सारी मुसीबत आपके चरणों में डाल दी है, और अब वही फैसला करेंगे कि सही और गलत क्या है, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक है। दोस्तों, अगर हम आज का सेकंड कार्ड देखें, यहाँ पर आया है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सो बिल्कुल ये समय ऐसा है कि हमें
अपनों से ज़्यादा मतलब अपनी इच्छाएं या अपनी पूर्ति से ज़्यादा अभी हमें ध्यान उन चीज़ों पे देना है, यानी उन लोगों पर देना है जिन्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो जो आपकी कैपेसिटी में हो उससे लोगों की मदद करने की कोशिश करें। इससे आपके जीवन में जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, एक बहुत बड़ा जान लीजिए इस एनर्जी का इम्पैक्ट होगा दूसरों की हेल्प करने से। उससे क्या होगा कि सारी नेगेटिविटी जो ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में वो हट जाएंगी। मतलब एक ब्लेसिंग आपको मिलेगी जिसकी भी आप हेल्प करेंगे। और यही कारण है कि उन ब्लेसिंग्स के वजह से, उस ब्लेसिंग के कारण जो भी अवरोध बना हुआ है आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं आपको रिमूव होता हुआ दिखेगा। और ये डेफिनेटली होगा दोस्तों। थर्ड कार्ड तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, बिकॉज मैंने रीज़न भी आपको बता दिया कि ऐसा होने का कारण क्या है। तो किसी तरीके से अगर कोई विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ आपको दूर रहना है। अ टाइम फॉर हीलिंग। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल ये समय पर एनर्जी इस कार्ड की ये शो कर रही है कि एक हीलिंग का भी टाइम फ्रेम चल रहा है आपके जीवन में। और ये हीलिंग सिर्फ और सिर्फ खाली इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली भी आपको दिखेगी। अगर किसी तरीके की कोई कोई हेल्थ रिलेटेड अगर इशू चल रही थी आपको या परिवार में किसी को, तो आप देखेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट होते हुए। इंटरनल हीलिंग भी, आपके मन पे जो प्रभाव पड़ा है पास्ट कुछ महीनों के एक्सपीरियंसेस का, वो कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप अपने ज़ख्मों से उभर रहे हैं। ये वो ज़ख्म हैं जो मन के ज़ख्म होते हैं, कुछ लोगों द्वारा जो दिए गए, इन ज़ख्मों से आप मुझे उभरते हुए दिख रहे हैं। ये हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आंतरिक और भौतिक नहीं, बल्कि मुझे दिख रहा है कि ये फाइनेंशियल भी हीलिंग मुझे दिख रही है। यानी कि जो आपके फाइनेंसेस हैं वो यहाँ पे मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक पैसे बचाने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं आप यहाँ कोशिश करेंगे कि जो भी आपके फाइनेंसेस हैं उनको कैसे आप सिक्योर कर सकें। क्योंकि पैसे आते तो हैं लेकिन खर्चे बहुत दिख रहे हैं आपके, जिसके वजह से जो सेविंग्स होती हैं वो कम होती हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि उसका भी कोई ना कोई रास्ता बनेगा, ज़रूर बनेगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर अब वक्त आ चुका है। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है, अगर आपने कोई प्लान, अपने गोल से रिलेटेड आपने कोई प्लान बना रखा था, करियर से रिलेटेड, या अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे या फिर किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो डेफिनेटली अभी टाइम आ चुका है कि आप उस ओर कदम बढ़ा सकते हैं। घर बनाने का अगर कोई प्लान आपने बनाया था, कोई व्हीकल खरीदने का प्लान बनाया था, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान अगर आपने बनाया था, तो अब आप उस दिशा की ओर बढ़ सकते हैं अपने प्लान्स को साकार करने के लिए। यहाँ कोई भी ऐसा प्लान जो आपके लिए, जैसे आपके ड्रीम्स हो गए, आपके गोल्स हो गए, तो उन चीज़ों के लिए अब आप अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये टाइम उन चीज़ों के लिए सही दिखा रहा है। अब समय आ चुका है एक्शन लेने का। और इनफैक्ट अगर पर्सनल लाइफ में भी, जैसे जिस तरीके से लोग आपके खिलाफ जो भी इस समय खड़े हैं विरोधी बनकर, तो उनके खिलाफ भी अगर एक्शन लेना है तो ये समय बिल्कुल ठीक है। कोई भी लीगल एक्शन आप ले सकते हैं, ये आपके फेवर में ही होगा। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पे ये कार्ड साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से आपको एक बैलेंस बना के चलना है अपना, जो एक आपका कह सकते हैं, एक मुझे यहाँ पे जो आपकी मतलब फिजिकल लाइफ में तो ठीक है, लेकिन आपकी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उसका भी जो पेस है वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से मटेरियलिस्टिक लाइफ आपकी बढ़ रही है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यानी यहाँ एक बैलेंस बना के आपको चलना है। आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, यानी कि फोकस। और ध्यान करने के बहुत तरीके होते हैं, जो आपका तरीका आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है उसको आप करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका मन स्टेबल होगा। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। जब तक मन आपका मजबूत है, कोई भी चुनौती हो, कोई भी इंसान हो, आपको हरा नहीं सकता जब तक मन ना हार माने। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने मन को बैलेंस करके चलते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये कार्ड ये इंडिकेशन आपको दे रहा है कि अपना जो स्पिरिचुअल साइड है और जो अपना मटेरियलिस्टिक साइड है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। अब देखिए यहाँ पर आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जैसे कि मैंने बताया आपको शुरुआत में, ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई बहुत पावरफुल चेंज अपने करियर में, अपने
जॉब में, और फिर अपने रिलेशनशिप्स में भी आप कोई मेजर चेंज होते हुए देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई आप ऐसा डिसीजन लें जिससे कि आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज की ओर मूव करे, यानी कि आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। आप में से कुछ लोग अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो कोई एक नई शुरुआत यहाँ पे मुझे दिख रही है जो हो सकती है। परिवार में कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, जगह बदल सकती है आपकी। जॉब का तो मैंने बताया ही आपको। बिजनेस में चेंजेस हो सकते हैं, अगर आपका प्लान था कोई नया बिजनेस करने का या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने का, तो यहाँ पर भी एक मेजर शिफ्ट उसमें दिख रहा है। ये एनर्जी कोई ना कोई पावरफुल चेंज आपके लाइफ की ओर इशारा कर रही है, वो होकर रहेगा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स, किसी चीज़ को लेकर अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है या फिर किसी चीज़ को लेकर आप फंसे पड़े हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यहाँ ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि उसको सॉल्व करने का आपको जो एक हेल्प चाहिए वो कहीं दूर नहीं, वो आपके रीच के मतलब आपके अराउंड ही मौजूद है। हो सकता है ये पर्सन कोई आपके घर का हो, कोई रिलेशनशिप में से मतलब कोई रिलेटिव में से भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ना कोई है जो आपकी मदद इस सिचुएशन में कर सकता है। जिस काम को लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं और वो काम कहीं ना कहीं स्टक हो रखा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि कोई ना कोई ज़रूर है जो आपकी मदद कर सकता है इस सिचुएशन में। बस आपको अपनी आंखों को खोलकर थोड़ा एनालाइज करके देखना है कि कौन वो पर्सन है जो उस फील्ड से रिलेटेड है जो आपकी इसमें मदद कर सकता है। सो दोस्तों, ये तो थे आज के सारे कार्ड्स। अभी हम देखते हैं कि आज भोलेनाथ सारे बच्चों के लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो चलिए कुछ मैसेजेस भोलेनाथ के भी देख लेते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज अपने बच्चों को। चलिए देखिए, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। ये कार्ड शो करता है द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड by Lord Shiva himself. Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experiences that are about to unfold in your life. तो यहाँ पर ये कार्ड यही जो एनर्जी है, ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है ये कार्ड। और कहीं ना कहीं भोलेनाथ अपने बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस समय एक ऐसा आध्यात्मिक सफ़र आपका शुरू हो सकता है। ये एक ऐसा डिवाइन टाइम है जो कि सीधे ब्लेस्ड है भगवान लॉर्ड शिवा से, मतलब भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने डायरेक्ट ये ब्लेसिंग आपको दे रखी है। और ये जो समय है, आध्यात्मिक जर्नी जो आपकी है, ये कह सकते हैं आप एक डायरेक्ट आशीर्वाद है भोलेनाथ का। और आपको अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि इस जर्नी में जो आपकी जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है, यानी कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। और जो एक्सपीरियंस आपको होने वाले हैं बहुत अच्छे होने वाले। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके साथ मिरेकल्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको अनुभव हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि सावन का महीना भी देखिए स्टार्ट होने ही वाला है, लग ही चुका है, जुलाई स्टार्ट हो चुकी है। तो देखते हैं और क्या मैसेज है। डमरू, देखिए चेंज का कार्ड यहाँ भी आया है। ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी चेंज की स्थिति आपके जीवन में बन रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि तुरंत आपको ये फेवरेबल ना लगे, हो सकता है आपको अनफेवरेबल लगे पहले, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। और ये एक सच्चाई है जिसे कोई भी एस्केप नहीं कर सकता, क्योंकि एक चेंज ही है जो हमेशा परमानेंट है इस संसार में। ये तो आप भी जानते ही अच्छी तरीके से। एक कार्ड और हम देखते हैं, तीसरे कार्ड को। हेल्पिंग हैंड यहाँ पे कार्ड आया है। रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। तो यहाँ पर भोलेनाथ अपने बच्चों को यही संदेश दे रहे हैं कि जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उन लोगों की मदद ज़रूर करें, बिना किसी उम्मीद के, कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट बिना किए आप मदद कीजिए जो भी आपके कैपेसिटी में है। क्योंकि ये समय, ये कालखंड एक ऐसा कालखंड चल रहा है जहाँ भोलेनाथ डायरेक्ट अपने बच्चों को इस समय आशीर्वाद देते हैं, और ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भोलेनाथ का यही मैसेज है अपने बच्चों के लिए, जो आपसे बन पाए, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है,
उनकी ज़रूर मदद करें आप। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आप जैसे कि देखिए, आप इसमें से भी एक कार्ड ऐसा आया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था, ये जो सेकंड कार्ड आया था कि यू नीड टू हेल्प बेसिकली उन लोगों की जिनको ज़रूरत है इस समय। इससे आप जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस है लाइफ में, वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ लक्ष्मी से, माँ बगलामुखी से कि आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर दें, और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। और दोस्तों, आपने मुझे जितना भी प्यार आपने मुझे दिया है, वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी की ओर मैं एक बहुत अच्छी एनर्जी के रूप में भेज रहा हूँ। सारी सक्सेस, वेल्थ, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में बनी रहे। जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाए, कोई भी रुका हुआ स्टक हुआ काम पूरा हो जाए। सो फ्रेंड्स, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।